दोस्तों साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों की जननी है। पाकिस्तान आतंकवादियों की जननी है और पाकिस्तान से ही जब बांग्लादेश बना 71-72 में, तो बांग्लादेश में भी जो है सब जिहादी मानसिकता पैदा हो गई। पिछले दिनों आपने देखा होगा सत्ता परिवर्तन में शेख हसीना के सिलसिले में कैसे जान बचा करके उनको भागना पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि भारत सरकार ने जो है शेख हसीना को राजनैतिक शरण दी। और यूनिस सरकार ने क्या क्या नौटंकी की, कितने हिंदू मारे गए, कितने उग्र कितने मंदिर, कितने उनके प्रतिष्ठान जलाए गए। और आपको बता दें 10 करोड़ पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह घुसे हुए हैं। और किस तरह से वोटर लिस्टों में नाम इनके आए और किस तरह से जो है इस समय गृह मंत्रालय जो है पूरे देश में वोटर लिस्ट बनाने के सिलसिले में गहन अध्ययन करा करके जो नकली थे उन्हें वोटर लिस्टों से बाहर किया जा रहा है। और कुछ तो जो है बांग्लादेशी लोग देख रहे हैं कि अब यहाँ पर हमारा फ्यूचर खतरे में है, क्योंकि ये भी बिल्कुल सच है कि यदि आप अ, दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि हम एससी कम्युनिटी से आते हैं और कट्टरता के खिलाफ या इस्लामी कट्टरता के खिलाफ हम भी हैं। और बीजेपी सरकार जितनी कट्टरता अपनाती है, हम चाहते हैं कि अभी और कट्टरता की ज़रूरत है कि इनको जो है सरकार को एक मत हो करके विश्वास में ले करके जो हमारे देश में रह रहे हैं दामाद की तरह, इनको गोली मारने का आदेश होना चाहिए। और पब्लिक को, जो पब्लिक इन कट्टरपंथियों को मार डाले, उन पर कोई केस नहीं दर्ज होना चाहिए। ये मैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से ये निवेदन करूंगा कि अगर आप इस तरह से ये प्रोपेगेंडा करेंगे तो पब्लिक ही इनको जो है उड़ा देगी। जैसा कि अभी दिल्ली में कई जगह ऐसा मामला हुआ है। एक थाना इंचार्ज मुसलमान थे और कहीं बच्चों के द्वारा एक मस्जिद पर रंग पड़ जाता है, सोशल मीडिया में आया तो उसको इतना मारा कि उसकी पूरी रानें जो है, जांग जो है काली पड़ी हुई थी। यानी ये सब समझ लो जिहादी मानसिकता के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी बैठे हों, चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो, या और कोई, जैसे हामिद अंसारी थे उपराष्ट्रपति, उनको भी भारत में डर लगता था, जिनके पास इतना सिक्योरिटी गार्ड थी। तो और मतलब ये आप लोग कब जागोगे? तो यहाँ हम एससी के नाते अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, आप अगर मुसलमानों को अपने सर पर बिठा के चलोगे तो तुम्हारे ऊपर से पेशाब करेंगे और पेशाब तुम्हारे नाक और मुंह तक जाएगा। तुम्हारे घर आएंगे तो इनका काम वही है, इन कट्टरपंथियों का दूसरे की जर जमीन जोर पर कब्जा करना। और हम ये भी जानते हैं एससी समाज को अगर किसी ने मार दिया है तो वो हर वक्त गांठ बांधे रहता है। ये भी सच है कि मारा क्यों गए, बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं, बेगुनाह जलाए भी जा रहे हैं। और यहाँ पर बीजेपी का जो है कहीं किसी अच्छे मंचों से कभी घोषणा नहीं होती। तो आतंकवाद जो है हमारे देश में जो पनप रहा है, इसका मूल कारण यही है कि जो जितना सूद वर्ग का आदमी है वो सोचता है हमसे क्या लेना देना है, हमसे क्या लेना देना है। ये भूल जाते हैं कि ये मुसलमान जो कट्टर हैं सिर्फ ये इस्लाम की अपेक्षा किसी को महत्व नहीं देते, ये अल्लाह की अपेक्षा किसी के सामने सर नहीं झुकाते हैं। और आपको भी मालूम है अल्लाह कहीं नहीं है, पैगंबर कहीं नहीं है, न कहीं स्वर्ग है न कहीं नर्क है, लेकिन इनको 72 हूरें चाहिए, वो भी जन्नत वाली। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो बनाने का मतलब ये रहा कि बांग्लादेशी सहित 8 पकड़े जाने के बाद आतंकी साजिश का खुलासा हो गया। हुआ ये कि 7 फरवरी दिल्ली में कुछ पोस्टर चिपकाए गए, मेट्रो है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है और खास खास जगहों पर, और देश विरोधी नारे लिखे हुए थे उसमें।
पुलिस ने इतनी सक्रियता दिखाई तो वो पता कर लिए कि यहाँ के जो हैंडलर थे या जो अपराधी थे जिन्होंने पोस्टर चिपकाए हैं वो लोग कलकत्ता भाग गए। यानी यहाँ काम किया और तुरंत वो कलकत्ता भाग गए। और यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले जो स्पेशल सेल का गठन हुआ था या स्पेशल सेल के जो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त थे प्रमोद कुशवाहा मॉड्यूल का खुलासा करते हैं जो 7 फरवरी दिल्ली में जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए थे। जैसे कश्मीरी, आपको बताया कश्मीरी गेट हुआ, बस अड्डा हुआ, मेट्रो स्टेशन हुआ और तमाम जगह खास खास जगहों पर पुलिस व गुप्तचर मिल करके गहनता से जांच की। तब पता चला कि वो कलकत्ता जा चुके हैं और उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता पहुंच करके उमर फारूक और रवि उल इस्लाम को दबोच लिया। और जब उनको पकड़ा गया तो आप जानते हो पुलिस चाहे तो जो है हड्डियों से अपराध कबूलवा सकती है और फिर उनके साथ वही हुआ। और एक और हैंडलर बांग्लादेशी पकड़ा गया। सैयद उल इस्लाम ने 6 बांग्लादेशी के नाम कबूले और बताया कि ये सब हमारे संपर्क में हैं और वो सभी तमिलनाडु में रहते हैं। उनको भी पकड़ा गया। तो हुआ ये कि हमारे देश में जितनी सरकार निष्क्रियता दिखाती, वो तो मतलब दिखाती है मंचों पर चढ़ करके। अरे आपको जनता से नहीं अपील करनी चाहिए कि अगर आतंकवादी होता है मार दिया जाए तो उस पर कुछ नहीं होगा और उसको इनाम दिया जाएगा। ऐसे ही प्रदेश सरकारों से आप समझिए हर मोड़ पर आतंकवादी बैठे हैं, हर गली में बैठे हैं। वो चाहे पंचर बना रहा हो, चाहे ठेलिया लिया है, चाहे कबाड़ भी ना हो, वो सब आतंकवादी प्रजाति के लोग हैं। दिन भर ठेलिया लिए कबाड़ बिनते रहेंगे और ताड़ते रहेंगे कौन घर सूना है कौन क्या नहीं सूना है। अगर हम आतंकवाद के सिलसिले में बताने लगें कि ये लोग कैसे हैं तो कम से कम 2, 4, 10 घंटे बीत जाएगा लेकिन बात नहीं खत्म होगी। तो हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप जो है सवर्णों के खिलाफ हो तो आपको खिलाफ होने की नहीं ज़रूरत है। आप अपने नियम संयम को दुरुस्त रखो। लेकिन हम अगर आप इस्लाम के सामने सर झुकाते हैं, उनको दोस्त बनाते हैं, तो ये हमारी कहीं भूल तो नहीं है। अगर सवर्ण हमारा नहीं है तो इस्लाम के लोग भी हमारे नहीं हैं। और अगर इस्लाम के लोग हैं या सवर्ण हमारे साथी हैं तो जो खुल करके जो है हमारे आपके समाज के साथ और हित में बात करते हैं वो हमारे हैं। जैसे अब तो इस समय इस्लाम की असलियत को खोलने के लिए कितने जो है यूट्यूबर हो गए, कितने महान विद्वान हो गए जो यहाँ इंडिया में भी बैठे हैं, विदेशों में भी बैठे हैं। और एक और है जो ड्राइवरी करता बेचारा और ऐसी ऐसी बातें करता है कि आप होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों साथियों, हम आप सबको समाज के सारे लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा और उन मुसलमान भाइयों से कहते हैं जो सचमुच आप जो है समाज और देश के साथ चलना चाहते हैं, जिनको वंदे मातरम कहने में गुरेज नहीं है, जिनको भारत माता कहने में गुरेज नहीं है। हम यहाँ गौ माता के पक्ष में नहीं बात करेंगे, हम गौ माता भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज गौ माता मानता है तो आप गौ माता न माने, लेकिन ये तो माने कि नहीं कि किसी को जैसे राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है तो हो सकता है हमारा पशुधन में ये राष्ट्रीय पक्षी हमारी गाय घोषित हो जाए। तो आप क्यों गाय के साथ ऐसा करते हो? लेकिन जैसे आज शायद पेपर में आया है कि गडकरी के नाम से जो है कोई एक ट्रक में गोश्त जा रहा था, लोगों ने बताया नहीं भैंसे का गोश्त है, पता चला नहीं वो गाय का गोश्त, जांच हुई। तो ये देश का कैसा चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा जो है कत्ल खाना जो है हिंदुओं का ही है और वो सब नेता अभिनेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज आदमी हैं। तो क्या कहा जाए कि मुख में राम बगल में छुरी, इस विषय हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। मांस सप्लाई हो रहा, ये भी सच है कि इतना मांस सप्लाई होता है, इसके बावजूद वे उत्तर प्रदेश में और जहाँ जो है
ये जानवरों को मतलब कितने किसान जो है खेत रात रात भटकते हैं। आप सोचिएगा कि जनवरी का वो महीना, दिसंबर का वो महीना जब हम आप लोग रजाई में घुसे रहते हैं, तब वो बेचारे एक ऐसी रजाई जो होती है, रात भर उनके न पैर गरमाते हैं न कुछ, और टार्च लगा लगा करके छोटा मचान देखा करते हैं और हाँकते हैं। अगर चले जाते हैं रात में, सांप हैं, बिच्छू हैं, कीड़े हैं, तमाम जहरीले सांप भी रहते हैं, बेचारे नंगे पैर दौड़ते चले जाते हैं गायों जानवरों को खदेड़ने के लिए। तो ये सरकार की दोगली नीति है। मैं कई अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि सरकार को चाहिए कि अगर आप ये मानते हो कि भगवान है, और भगवान ने तो चीता बाघ शेर पैदा किए हैं, और उसी ने गाय जानवर भी पालतू बछड़ी भी पैदा किए हैं, तो इन बछड़ों और गायों को जो है, जो हमारे जितने पार्क, नेशनल पार्क बने हुए हैं, जहाँ अभयारण्य बने हुए हैं, वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अब जंगली जानवर जो है इंसानों पर हमला करने लगे हैं, गांव तक आने लगे हैं, तो कम से कम इनको खाने की व्यवस्था वहीं हो जाएगी, यही मान करके चलो। तो दोस्तों साथियों, आतंकवाद से जितना त्रस्त हमारा भारत देश है, दूसरा मुल्क नहीं है, लेकिन दूसरे मुल्कों में भी जो है आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर वहां की जनता नहीं जगी तो उसको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अब ईरान वाला किस्सा देख लीजिए, खामनेई मारे गए और इंडिया में कैसे जो है सो उनका गम मनाया जा रहा है। ऐसी बात कहते हैं जैसे हलाला खामनेई ने इनके साथ, सबके साथ हलाला किया हो। हम बच्चे दे रहे हैं, हम बच्चे जो है हम कुर्बानी देंगे, शहीद होंगे। क्या मामला है, कितनी कट्टरता है। तो ऐसे को सबक सिखाने के लिए सरकार को कोई प्री प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। अगर हिंदू कोई आतंकवादी है तो उसको भी सोचना पड़ेगा, वो भी हम इस धरती का नहीं है, उसको भी साफ करना जरूरी है। और सबसे पहले तो जो हिंदू आतंकवादियों को साथ दे रहा है, तो सबसे बड़ा दुश्मन तो वो है। तो 200 वीडियो बड़ा हो जाएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।